अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान। दो बातें बड़ी अहम करनी हैं। एक तो ये कि मुस्लिम लीग नून का जो मीडिया सेल है उसकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ और फ़ौज मुखालिफ जो मीडिया मुहिम है वो बेनकाब हो गई है। किस तरह से बेनकाब हुई है उस बारे में भी आपको तफसीलन आगाह करेंगे। इसके अलावा इमरान ख़ान की हमायत में चाइना मैदान में आ गया है, वो किस तरह से और क्या चीज़ें चल रही हैं उस बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। हाँ जी, चाइना इमरान ख़ान की हिमायत में आ गया है। चाइना के जो मीडिया है वो इमरान ख़ान के बारे में मस्बत ख़बरें पेश कर रहा है। मुख्तलिफ़ जो उनके ट्विटर हैंडलर्स हैं उन पे ख़बरें चल रही हैं, उनके अपने मीडिया सेल पे ख़बरें चल रही हैं। और इसके अलावा जो चाइना में पाकिस्तान की एम्बेसी है वहाँ पे भी ख़बरें लगाई जा रही हैं और तस्वीरें लगाई जा रही हैं। इसके अलावा जो चाइना की एम्बेसी पाकिस्तान में मौजूद है और जो उनके बारे में बातें हो रही हैं वो बड़ी अहम हैं। इमरान ख़ान की और मौलाना तारिक जमील साहब की तस्वीर लगाई गई है एक चाइना के ऑफिशल्स की तरफ से, और उसमें वाज़े तौर पे ये बताया गया है और ये बताने की कोशिश की गई है कि चाइना इमरान ख़ान के साथ खड़ा है, चाइना इमरान ख़ान को सपोर्ट करता है। अब मामला क्या है, मैं आपको इसका थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूँ कि आप एक चीज़ याद रखें, चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पे सदारती निज़ाम है, वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। उनकी जो चाइना की बात होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ चाइना की जो बात होती है वो उनकी हुकूमत की बात होती है। वहाँ पे किसी को भी इजाज़त नहीं है कि अपने तौर पे या इंडिविजुअल कोई भी ख़बर दे सके, या वहाँ पे मीडिया भी आज़ाद नहीं है। आप ये ख़बर देख लें, आप ये भी देख लें कि वहाँ पे मीडिया भी आज़ाद नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सदारती निज़ाम है, वहाँ पे सिर्फ एक पार्टी सिस्टम है और वहाँ पे पाकिस्तान की तरह डेमोक्रेसी नहीं है। वहाँ पे ये चूं-चूं के मुरब्बे नहीं हैं, वहाँ पे एक सदारती निज़ाम है, उनकी पॉलिसी एक है। उन्होंने करप्शन पे बड़ा कंट्रोल किया है, उन्होंने सज़ा दी है करप्शन पे, सज़ाए मौत। तो उनकी पॉलिसीज़ बड़ी मुख्तलिफ़ हैं पाकिस्तान से और बड़ी स्ट्रिक्ट हैं, बड़ी उसको कहते हैं कि सख्त पॉलिसियाँ हैं। अब वो कोई भी बात करते हैं तो उनकी पॉलिसी, उनकी बात जो है वो ये चाइना की बात होती है, चाइना की हुकूमत की बात होती है। अब देखें कि बहुत सारे ट्विटर अकाउंट्स पे और मीडिया पे ये ख़बरें चलाई गई हैं और ये चीज़ें आ रही हैं कि पाकिस्तान जो है वो उसका सबसे जो बेहतरीन हुक्मरान है वो इमरान ख़ान है और चाइना इमरान ख़ान के साथ खड़ा है। तस्वीरें आ रही हैं वो किस तरह से, क्योंकि जब अगर चाइना की पॉलिसी ये है कि इमरान ख़ान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहें और पाकिस्तान में जो इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत है उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, यहाँ पे पाकिस्तान में किसी भी तरीके से ये हुकूमत अवामी जो नुमाइंदगान हैं या अवामी तरीके से नहीं आई है। ये सिर्फ कब्ज़ा किया गया है इन्होंने और अमेरिका की ईमा पे किया है। कुछ लोग यहाँ से मिले हैं, मीर जाफ़र मिले हैं, मीर सादिक मिले हैं और उसमें कुछ खुफिया हाथों का भी किरदार समझा जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस वक्त हुई हैं। पाकिस्तान में जो इक़्तिदार है वो डेमोक्रेसी के ज़रिए आता है। पाकिस्तान में इक़्तिदार जो है वो एक पाकिस्तान की अवाम फ़ैसला करती है कि वो पाकिस्तान के हुक्मरान कौन से होने चाहिए। इस वक्त इमरान ख़ान की जो मकबूलियत है वो आसमान छू रही है,
वो इस वक्त 95% से अबव है। और ये सारी पार्टीज़ जो एक चूचू का मुरब्बा बना हुआ है, जो पीडीएम बनी हुई है, इन सारों की मकबूलियत जो है वो 5% है। अब देखें कि पाकिस्तान में इस वक्त जो हुक्मरान या जो वज़ीर आज़म बना बैठा है, उस पे करप्शन के केसेस हैं, उस पे टीटीज़ के स्कैंडल्स हैं, वो अदालतों को मतलूब है, वो जब अदालतें उसको बुलाती हैं वो बहाने बनाता है। और ये किसी दुनिया के किसी मुल्क में नहीं होता कि एक शख्स जो है वो अदालतों से मफरूर है, अदालतों में वो पेश नहीं हो रहा, लेकिन वो इक़्तिदार में बैठा है। ये दुनिया के किसी मुल्क में नहीं होता। हत्ता कि इंडिया हमसे कोई देख लें कि अगर हम वहाँ पे अनएजुकेटेड लोग बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वहाँ पे भी ऐसा नहीं होता। वहाँ पे भी एक शफाफ, एक बेहतरीन निज़ाम लाया जाया गया है। वहाँ पे भी एक वज़ीर आज़म या एक वज़ीर आज़म की जो काबीना होती है उसको परखा जाता है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में एक 66% जो काबीना है वो ज़मानतों पे है। उन पे मुख्तलिफ़ केसेस हैं, कुछ पे किसी पे कत्ल का केस है, किसी पे मुकदमात हैं करप्शन के, किसी के ज़मीनों के। तो ये सारे एक जराइम पेशा लोग हैं जिनको ला के हम पे मुसल्लत कर दिया गया है। आप जरदारी का हाल देख लें, मिस्टर 10% इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स और मैगज़ीन्स ने हैं वो शाया करते रहे हैं। इनका नाम मिस्टर 10% के तौर पे लिया जाता है। दुनिया इनको मिस्टर 10% के नाम से जानती है। बीबीसी ने नवाज शरीफ के बारे में रिपोर्ट शाया की थी कि ये करप्शन का बेताज बादशाह है। इसको सिसिलियन माफिया ने कहा है हमारी अदालतों ने। हमारे मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान ने इनको सिसिलियन माफिया कहा है, नवाज शरीफ को कहा है। तो ये पाकिस्तान पे सिर्फ हुक्मरानी करने आते हैं। ये पाकिस्तान के किसी भी इदारे को आज़ाद नहीं होने देना चाहते। आपने देखा कि एक वज़ीर आज़म 3 बार रहा और वो हमेशा उसकी लड़ाई हुई फ़ौज के साथ, हमेशा उसको निकाला गया। 2 बार तो उसे निकाला गया। तीसरी बार क्या हुआ? तीसरी बार उसको करप्शन पे निकाला गया, क्योंकि पहले करप्शन के जो केसेस थे 90s के वो इन्होंने माफ़ करवा लिए। मुशर्रफ से NRO 1 ले लिया। दूसरा NRO इनको इमरान खान से चाहिए था, लेकिन इमरान खान नहीं दे रहा था। इमरान खान ने कहा था मैं मर जाऊंगा लेकिन इनको NRO नहीं दूंगा। उन्होंने बारहा अपने इंटरव्यूज़ में, बारहा अपने ख़ताब में, बारहा अपने स्पीचेस में ये कहा कि अगर मैंने इनके साथ मिल गया या इनको माफ़ कर दिया तो मैं अपने अल्लाह के सामने क्या जवाब दे होऊंगा। वो डरने वाला शख्स है और ये उसका एक भी करप्शन का केस सामने नहीं ला सके, एक किसी भी चीज़। और ये कभी तोशाखाना पे अड़ जाते हैं, कभी ये हार पे अड़ जाते हैं। ये इस तरह की चीज़ों पे कोई सबूत लेके आएँ, कोई करप्शन का मेगा स्कैंडल लेके आएँ आपको मानने। लेकिन इमरान खान जो है वो कभी इमरान खान के बारे में कोई चीज़ नहीं आएगी। दूसरी बात हमने करनी है कि जो फ़ौज और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से के बारे में मुस्लिम लीग नून का प्रोपेगेंडा है वो बेनकाब हो गया है। वो किस तरह से हुआ है कि कहा गया था, पहले तो ये मामला कब से शुरू हुआ? ये मामला शुरू हुआ था जब मेजर सरफराज की शहादत हुई थी और उनके साथ जो ऑफिसर्स थे उनकी शहादत हुई थी। ये मामला उस वक्त से शुरू हुआ। पहले तो ये हुआ कि मीडिया में ख़बर चलाई गई या मीडिया सेल ने ये ख़बर चलाई कि, और सलीम सहाफ़ी ने बाकायदा तौर पे ये ख़बर दी, एक क्रेडिबल जर्नलिस्ट समझे जाते हैं कुछ लोगों की नज़र में, बहरहाल मैं नहीं उसको समझता क्रेडिबल, क्योंकि वो एक तरफ एक गैर जानबदार शख्स हैं और उनके बारे में बड़ी मतनाज़ा चीज़ें सामने आती रहती हैं। खैर, मामला ये हुआ कि जब जनरल सरफराज की हलाकत हुई और शहीद हुए तो
उस वक्त एक ख़बर चलवाई गई मीडिया सेल की जानिब से और एक ट्विटर की तरफ से कि जो सदर आरिफ अलवी हैं उनको मेजर और जो फ़ौजी अफसरान हैं उनके अहल खाना ने उनको घर आने से या ताज़ियत के लिए आने से मना कर दिया है। ये ख़बर झूठी थी और झूठी ख़बर के साथ ये मामला उस वक्त ख़त्म हुआ जब इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी, पाकिस्तान के मकबूल तरीन वज़ीर आज़म रहने वाले और मकबूल तरीन शख्सियत, वो मेजर सरफराज के घर पहुंच गए और वहाँ पे उन्होंने ताज़ियत की, उनके बेटे से ताज़ियत की, वो भी मेजर हैं, तो उनके साथ ताज़ियत की और फिर मामला जो हैं वो ये मीडिया पे बंद चीज़ें हुई। अब ये मामला है कि फ़ौज और इमरान ख़ान को लड़वाया जाए। अब ये प्लानिंग हो रही है, इमरान ख़ान और फ़ौज को लड़वाया जाए या इमरान ख़ान को दीवार से लगाया जाए या इमरान ख़ान की जो क्रेडिबिलिटी है या इमरान ख़ान का जो बयानिया है पाकिस्तान की आवाम के अंदर उसको बिल्कुल ख़त्म किया जाए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शेरों ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने वो चीज़ें कंडेम भी की और उनका भरपूर मुकाबला भी किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त बेहतरीन जमात है, पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात है और उसको दीवार से लगाने के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें की जा रही हैं। कभी तो तोशा खाना लेके आने की कोशिश की जाती है, कभी ये इलेक्शन कमीशन के सामने ये चीज़ें करते हैं। अब इलेक्शन कमीशन ने इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ या पीटीआई की जो फ़ॉरेन फंडिंग है, बेसिकली वो फ़ॉरेन फंडिंग नहीं है, वो ममनुआ फंडिंग है, उस बारे में ये कभी कोई चीज़ लेके आ जाते हैं, कभी कोई चीज़ लेके आ जाते हैं। और पीटीआई का एक फुल एंड फ्लेज स्ट्रक्चर है जो उनको इमदाद मिलती है पाकिस्तानियों से या ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से, क्योंकि गैर मुल्कियों से वो इमदाद लेते नहीं हैं। जब इमरान ख़ान ने ये जलसे करना शुरू किए और इम्पोर्टेड नामंजूर की जो वेबसाइट है उसको लॉन्च किया, तो वहाँ पे आपने शायद, अगर आप नहीं गए तो जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानी पासपोर्ट और पाकिस्तानी आईडी कार्ड जो है वो उस पर नंबर लिया जाता है या वहाँ पे एंटर कर सकते हैं। मतलब ये है कि सिर्फ पाकिस्तानी वहाँ पे दे सकते हैं, अपनी डोनेशंस दे सकते हैं। मैंने एक वीडियो देखी कल परसों, एक नेपाल की खातून थी, वो अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही थी इमरान ख़ान के साथ और इमरान ख़ान साहब की पार्टी के साथ। वो चाहती थी कि मैं डोनेट करूं, मतलब कि वो डोनेट करना चाहती थी लेकिन वो डोनेट नहीं कर पा रही थी। उन्होंने वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाली कि ख़ान साहब हम भी आपकी मदद करना चाहते हैं, हमें भी इजाज़त दी जाए, लेकिन वो नहीं दी उन्होंने कहा, या उनकी इमरान ख़ान की, खैर ये तो शुरू दिन से पॉलिसी है, ये तो कानून में लिखा हुआ है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो किसी से फंडिंग नहीं ले सकती। तो इमरान ख़ान तो उस पर अमल पैरा हैं, वो तो किसी भी सूरत में गैर मुल्कियों से फंडिंग नहीं लेते। हाँ, ये हो सकता है कि एक ख़ातून जो हैं वो किसी और मुल्की हों और शख्स जो हैं वो मर्द जो हैं वो पाकिस्तानी हों, तो उनका जॉइंट अकाउंट हो और जॉइंट अकाउंट में से जो, और मतलब कि उसमें जो ख़ातून हैं उसका अकाउंट हो और वो जॉइंट तौर पे इस्तेमाल करते हों और वहाँ से एक डोनेशन आती हो इमरान ख़ान या पीटीआई के अकाउंट्स में, तो उसको ये फॉरेन फंडिंग का नाम दे देते हैं। अब ये तो इनकी सूरत हाल है। अब मामला किस तरफ जाएगा, कहाँ से जाएगा, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने, इमरान ख़ान को नाअहल करवाने और इमरान ख़ान को गिरफ़्तार करवाने के लिए पर तोल रहे हैं। ये इमरान ख़ान को गिरफ़्तार भी करवा सकते हैं, ये इमरान ख़ान को की पार्टी को बैन भी करवा सकते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है, बैन करवाना भी आसान नहीं है। अब तक अगर अवामी ताकत इमरान ख़ान के साथ ना होती तो हो सकता है इस वक्त इमरान ख़ान जो है वो गिरफ़्तार हो चुके होते।
ये अवामी प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। इनका प्लान ये था कि फ़ौज और इमरान ख़ान को लड़वाया जाए और अकाउंट्स, जो ट्विटर अकाउंट्स या फेसबुक अकाउंट्स जो हैं, वो इन्होंने फेक बनाए और वो इस तरह के बनाए कि उससे ज़ाहिर हो कि ये सारे पीटीआई के हैं। पीटीआई के अकाउंट से फिर फ़ौज के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई जाए, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हो सकी है। अब देखना ये है कि इमरान ख़ान अगला लाहे अमल क्या इख्तियार करते हैं, पाकिस्तान की आवाम इमरान ख़ान के साथ किस तरह से खड़ी होती है, पाकिस्तान के जो बेहतर मुस्तकबिल के लिए ये कब इलेक्शंस की तरफ जाते हैं। लग तो ये रहा है कि ये अड़ गए हैं, किसी सूरत इलेक्शन नहीं करवाएंगे, लेकिन इमरान ख़ान को चाहिए या पीटीआई को चाहिए कि एक फुल एंड फ्लैज एंड ग्रैंड किस्म का लॉन्ग मार्च केपीके से भी ले के इस्लामाबाद की तरफ जाएं और पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब से भी, क्योंकि पंजाब में इमरान ख़ान की हुकूमत है, तो यहाँ से भी लेके जाएं इस्लामाबाद की तरफ और इस इम्पोर्टर हुकूमत का या इस इम्पोर्टर कंपनी का कला कमा करें। देखते हैं कि ये कब होगा, कहाँ से होगा, किस तरह से होगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।